चैनल इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th के एक्सरसाइज है हमारी 11.4 मेंसुरेशन। इसके करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 11.4 में कि गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू फाइंड द वॉल्यूम। तो अब हमें ये बताना है कि कब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। हमें पॉइंट ए पे दिया गया है कि ये क्वेश्चन मैं क्यों पिक कर रही हूँ, ये इसलिए उठा रही हूँ मैं क्वेश्चन क्योंकि बच्चों को कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के भी पता नहीं होता कि हमने इसमें निकालना क्या है। और वैसे भी आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई एग्जाम वालों को, सीबीएसई वाले बच्चों को, तो वहां पर केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, जब ये बात लिखी हो टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितनी चीज, मतलब किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। वो एक सिलेंडर हो सकता है, वो क्यूब हो सकता है, तो वो कितना, किसी क्यूबिकल वाटर टैंक है या फिर एक सिलेंड्रिकल टैंक है, वो भाई कितना वाटर या कितना सब चीज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है। जब भी ये लिखा हो शब्द हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब बात होगी वॉल्यूम की। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा भाई ये बात हो रही है वॉल्यूम की। अब सेकंड है हमारे पास, कहा गया है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, कितने सीमेंट के बैग लगेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में। अब अगर हम कोई टैंकी बना रहे हैं, वाटर का कोई टैंक बना रहे हैं, तो उसको बनाने में भाई कितने सीमेंट के बैग लगेंगे। क्या बनाओगे, उसका आउटर सरफेस ही तो बनाओगे ना, उसकी 4 दीवारें बनाओगे, एक छत बनाओगे, एक उसका बेस बनाओगे। तो क्या निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। तो ऑप्शन बी के लिए आपका आंसर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और जब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब भाई कोई बड़ा टैंक है जिसमें वो क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, वो सिलेंडर हो सकता है, बहुत बड़ा टैंक है। अब उसके अंदर क्या भरा है, वाटर भरा है, और उसमें से कितने नंबर ऑफ टैंक्स आप और भर सकते हैं। याद है हमने एक जूस वाला क्वेश्चन किया था जिसमें कि एक बड़ा कंटेनर था जिसमें जूस था और उससे हमने छोटे रिफल्स भरने थे, क्यूबॉइडल जैसे कि फ्रूटी के पैक्स होते हैं वो भरने थे। तो बच्चों जब भी ये बात की जाए कि भाई फिल करना है, मींस बात हो रही है वॉल्यूम की। तो थर्ड पोर्शन में भी क्या बात होगी, हमारी होगी वॉल्यूम की, हमारी होगी उसके आयतन की बात होगी। सो इन दिस वे ये क्वेश्चन 1 जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, किसके, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एचपी बोर्ड वालों के लिए भाई 1 मार्क्स में ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम कब निकालेंगे और सरफेस एरिया कब निकालेंगे। है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 3। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चंस होते हैं, बट क्या है, क्या ध्यान में रखना है बच्चों आपने, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और फॉर्मूलाज तो ध्यान में रखने ही रखने हैं। और अभी आपको समझाया कि वॉल्यूम कब निकालेंगे और सरफेस एरिया कब निकालेंगे, लिटरल सरफेस एरिया कब निकालेंगे, ये भी हमने बात की है। तो इम्पॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं कि कोई खास है और कोई खास नहीं है। बात आपने क्या करनी है, क्रैम करने की बजाय, रटने की बजाय बात को समझना है। मैथ तो समझ कर आएगा। सो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि हमें बोला गया है कि बेस एरिया आपको दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भाई वॉल्यूम हमें दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में होगा वो वॉल्यूम है, स्क्वायर में होगा वो एरिया है। तो ये हमारा एक क्यूबॉइड है, बोला है क्या निकालो भाई, इसकी एच निकालो, हाइट निकालो। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रही हूं जो कि या तो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं या फिर उनमें कुछ नया है जो कि हमने पहले नहीं किया। अब इस क्वेश्चन में एक नई बात आ गई, क्या हमें सरफेस एरिया दिया है, हमें उसके एक बेस का एरिया दिया है।
सरफेस एरिया नहीं दिया, हमें उसकी एक सतह का एरिया दे दिया है और हमें क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम दे दिया है। हमसे पूछ लिया है h। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बेस एरिया, बेस एरिया भाई बेस में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? लेंथ इनटू ब्रेथ। किसी भी बॉक्स का जो सतह है इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, ये एक आयत की तरह की है और इसका टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि वॉल्यूम हमें गिवन है, हम क्या करेंगे कि 900 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड देंगे किससे? भाई बेस एरिया से, जो कि है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 को टोटल वॉल्यूम को डिवाइड देंगे किससे? हम 180 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या करेंगे? हम उसके बेस एरिया से उसको करेंगे डिवाइड, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा? h मिल जाएगा। अब हम ये डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब L इंटू बी क्या है? ये है बेस का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है भाई? बेस सतह का एरिया है। सो L इंटू बी हमें गिवन है जो कि है 180। H हमें नहीं पता, वो तो हमने निकालना है, दैट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। H रहेगा यहीं पे, इसको डिवाइड कर दी जाएगी किससे? 180 से। सो इसलिए हम इसको करेंगे डिवाइड। एरिया के यूनिट्स है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर रखे, ये कट गए, 1 सेंटीमीटर बचा। तो जब आप इसको काटोगे दिस इज 5, तो बच्चों हमारा जो h है दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो आई होप आप ये समझ गए कि 900 को 180 से डिवाइड क्यों किया। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे h। ऐसे ही अगर आपसे कोई और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करो? फॉर्मूला को सामने लिखो, जो आपको गिवन है उसके सामने आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फिर जो आपसे पूछा है उसको आप। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? हमारे पास एक मिल्क टैंक है। आई मेक जस्ट सिलेंडर, मैंने एक सिलेंडर बनाया, बट आपकी बुक में एक प्रॉपर डायग्राम दी गई है। सो वी हैव अ मिल्क टैंक जिसकी लेंथ कितनी है? 7 मीटर उसकी लेंथ है और उसका रेडियस कितना है? 1.5 मीटर है। हमें कहा है कि ये बताएं कि उसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, हाउ मच मिल्क पोर्ड इट, या हाउ मच मिल्क इट स्टोर्ड, कितना मिल्क इसके अंदर स्टोर है, भरा है। तो जब भी बात हो कितनी बात को चीज को ये होल्ड करता है, कितनी चीज को अपने अंदर स्टोर करता है, वी ऑलवेज राइट अ फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वी ऑलवेज अप्लाई वॉल्यूम का फॉर्मूला। कोई भी चीज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है देन वी अप्लाई वॉल्यूम। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम का। पहले जो गिवन है वो लिख लें। रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ मिल्क टैंक 1.5, उसकी लेंथ लिख लें दैट इज 7 मीटर। सो वॉल्यूम लिख लें या फिर लिखें मिल्क कंटेन्ड इन इट, मिल्क कंटेन्ड इन इट। जो अगर भरे की बात आएगी, भाई कितनी चीज इसके अंदर है, हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना वॉल्यूम का। सो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.5 इंटू 1.5, एच है हमारा 7, 7 से 7 कट जाएंगे एंड व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई दिस 22 इंटू दिस इज 2.25, और जब आप इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करोगे देन यू हैव 49.5 मीटर स्क्वायर। तो यहां तक तो था ये क्वेश्चन सिंपल। अब आपको कहा है कि मिल्क है उसे निकालना है लीटर्स में। याद रखें कि 1 मीटर, सो वॉल्यूम है दैट इज क्यूब, यूनिट्स का ध्यान रखें। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्या करोगे? 1000 के साथ इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। सो 49.5 को हम क्या कर देंगे? 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा मिल्क जो है वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आवर आंसर इज
2 3 और पॉइंट आएगा यहाँ पर। सो इतने लीटर मिल्क जो है 49,500 लीटर मिल्क जो है वो एक मिल्क टैंक के अंदर आएगा। सो इन दिस वे वी डू दिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, ये आ सकता है 1 मार्क्स में आ सकते हैं, फिलिप्स आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्यूब का अगर एज मीन्स उसकी जो साइड्स हैं, वो जो किनारे हैं उसके, अगर क्यूब के उसकी सभी साइड्स लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑल आर इक्वल, तो अगर उसका ये एज जो है, ये जो किनारा है, अगर इसको डबल कर दिया जाए, इट विल इंक्रीज, बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? ये किनारे उसके बढ़ा दिए, मतलब हर एक लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ईच सभी की बात की गई है, तो भाई क्या होगा? कहां पर? उसके सरफेस एरिया। हाउ मच इज इट सरफेस एरिया? तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा भाई? क्यूब का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? 6l²। तो लेंथ डबल कर दी गई है, पहले जितनी थी उसकी क्या कर दी गई है? 2 टाइम्स। तो क्या करोगे? 6 × 2l कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, देन योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा? 6l²। कितना बढ़ गया भाई? 4 गुना। 2 × 2 दिस इज 4। तो फॉर्मूला तो वही रहा, पर कितना बढ़ गया भाई? 4 गुना बढ़ गया। तो बोलोगे कि 4 टाइम्स। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो गया? हम कहेंगे जी 4 टाइम्स उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। हम बोलेंगे 4 टाइम्स। अब पूछा है क्या होगा उसके वॉल्यूम का। अगर उसके सरफेस एजेस बढ़ा दिए जाए तो क्या होगा उसके वॉल्यूम का? सो क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम का? l³। तो अगर ये l बन जाए 2l, तो उसका क्यूब कर दें, देन इट इज 8l³। तो भाई वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 8 टाइम्स। सो आपका आंसर होगा वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 8 टाइम्स। तो ये क्वेश्चंस हैं केवल समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर 8 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इसका क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक रिजर्वॉयर है जहां पर पानी भर रहा है। कैसा है? क्यूबिकल शेप का है और उसका वॉल्यूम दे रखा है 108 मीटर क्यूब। पानी भरता है 60 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। स्टोर करने के लिए, पानी को रखने के लिए एक टैंक है, उसमें 1 मिनट में 60 लीटर पानी जाता है। तो वॉल्यूम है, टोटल उसकी कैपेसिटी है इतनी। तो बताओ उसको पूरा भरने में कितने आवर्स लगेंगे, कितना समय लगेगा? समय निकालना है आवर्स में। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो हाउ कैन वी डू दिस? कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लो लीटर्स में। लीटर्स में क्यों? क्योंकि हमें बताया कि 60 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। सो 108 मीटर क्यूब का हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? भाई 1000 लीटर, तो into 1000 कर दो। सो दिस इज इतने लीटर। तो इतने लीटर पानी जो है वो कितने आवर्स में भरेगा? सबसे पहला काम होना चाहिए आपका ये। सो हम लिखेंगे कि 60 लीटर वाटर भर रहा है। 60 लीटर वाटर इन इज इक्वल टू 1 मिनट। क्या करेंगे हम? 60 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 मिनट। फिर हम करेंगे कि 1 लीटर वाटर इन, 1 लीटर पानी कितने मिनट्स में भर रहा है? सो इसे लिख लेते हैं यहां पर साइड में। सो 1 लीटर पानी कितने में जा रहा है? 1/60 मिनट्स में भर रहा है। अब भाई इतने लीटर पानी 10,000 1,08,000 लीटर पानी, 1,08,000 लीटर वाटर जो है वो कितने समय में भर रहा है? क्या करोगे? 1/60 इंटू 108, 1, 2, 3, इससे हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इतने मिनट्स, हमारा ये क्या आ जाएगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा मिनट्स में। पर हमसे क्या आंसर मिनट्स में पूछा गया है? नहीं, हमें तो कहा है कि आवर्स में निकालें।
तो आवर्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को डिवाइड करेंगे 60 से, तब हमें हमारा आंसर मिल जाएगा आवर्स में। क्योंकि मिनट को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में, जिससे के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसको 60 से हम डिवाइड करेंगे। सो जब आप इसको काटोगे देन यू हैव दिस इज 180 और 6 से फिर आप काटोगे, दिस इज 30। तो बच्चों कितना समय लग जाएगा भाई, 30 आवर्स लग जाएंगे। सो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा 30 आवर्स। तो उसको रिजर्वायर को भरने के लिए कितना समय लग जाएगा, 30 आवर्स। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। और हाँ, इन क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस जरूर करें। सो पढ़ते रहें, सीखते रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।